बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब पता नहीं कौन सा मरहले का ये आज आखिरी जलसा था, लेकिन मेरे नज़दीक वो 3 फेजेस थी। इसमें बाद में खैर पहले भी कल परसों में 2 दिन पहले भी डिस्कशन ये ज़ेर बहस ला चुके हैं। अब इस जलसे में उन्होंने कहा था कि मैं इसमें आइंदा का लाहमल दूंगा। आइंदा का लाहमल तो खैर उन्हें क्या देना था, क्यों मुझे पता था नहीं देंगे। ये बहसें सारे दिन होती रही, मैंने कहा जी कुछ भी नहीं कह पाएगा, ये इसके पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। यही पुराने माल की झाड़ फूँच करके और उसके ऊपर नई पैकिंग करके फिर रख देता है, फिर इधर से उठाता है, 2-4 हफ्ते बाद उसकी पैकिंग चेंज करके फिर पेश कर देता है। इसके बाद कोई चीज़ नई बेचने वाली नहीं है। तकरीर अल्लाह के फजल करम से जो 26 साल पहले की थी उसमें बेहतरी ला के उसके ज़्यादा अच्छे अल्फाज के साथ अब 2022 में कर रहे हैं 1996 वाली 1997 वाली तकारीर। जो सबसे अहम बात है किसी ने नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि ये कहते हैं बिटवीन द लाइन्स बैन सतूर थी। अब वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज बहुत अच्छी खुशखबरियों के साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। मैंने वैसे 2-4 दिन से इनके मुतासरीन लवाहिकीन का भी लहजा बदला हुआ देखा। पहले तो वो कहते हैं जी कि आप ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का क्यों लाए हैं, उसी सांस में कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको लाए ये है, लेकिन हुकूमत इम्पोर्टेड है। पहले कहते थे कि जी अमेरिका जो है उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक के जरिए अपने पुतले बिठा दिए, ये भी इन्होंने कहा हुआ है। तो ये उसके मुख्तलिफ ट्विस्ट देते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर बयान के ऊपर आप देखें वो 4-5 उसके मतलब निकालते हैं। किसी तरह कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं था, शुरू से जब भी 2014 में जब अंपायर ने उंगली खड़ी करनी थी तो किसी ने कहा किसी उंगली, उन्होंने कहा अल्लाह मियां की, उन्होंने कहा आप तो शिर्क कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। फिर कभी कह दिया अवाम की उंगली थी। तो ये वो उनको मौका मुनासबत से चूँकि झूठ के पाँव नहीं होते वो एडजस्ट करते रहते हैं। फिर कहते हैं जी आप कहते हो यानी कि आप न्यूट्रल हो, तो प्लीज़ आप न्यूट्रल हो तो इस कौम को इस हुकूमत से निजात दिलाओ। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल के साथ बहुत ही जिसको कहना चाहिए आँख मुटक्का करने की कोशिश की और अपनी तरफ से बहुत अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की। आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने 11 सीट्स पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए चंद दिन पहले। इमरान खान साहब आज तकरीर में फरमाते हैं कि जब मैं 11 सीटों से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। अल्लाह का भी अपने निज़ाम है। इनको ये नहीं पता था, और पता था तो ऐसा इन्होंने मकर फरेब किया, या वही जो इनका पुरानी आदत है कि जान के उसको जो एक साइड पे रखा। इन्होंने केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन रुकवाने के लिए, और इसको इन्होंने कहा था कि ये आप इनको इन इलेक्शन को आप नहीं करा सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसका फैसला आज आ गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ये ऑर्डर के इलेक्शन 11 सीट पे इलेक्शन करवाने हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया। किसी दरख्वास्त पे? तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे। इमरान खान कौन है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। वो कौन इन 11 सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। क्या फरमाते हैं आज, क्या फरमाते हैं? ये खल्क़े खुदा के सामने ये बंदा जो है इस दीदा दिलेरी से जो है झूठ बोलता है, अल्लाह की आयत को मिसइंटरप्रेट करता है, इस्लाम की गलत तौजीहात पेश करता है। आज हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन इनकी जो पटिशन है एक्सेप्ट कर ली और इलेक्शन रोक दिए। ये गुजरांवाला में क्या कह रहा है कि मेरे डर से इलेक्शन मुलतवी हो गए। यानी कि इस तरह तजादात जो है आपने देखा है कि इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शंस देखी हैं इस बंदे में, जो इस बंदे के अंदर है। कोई इसके ऊपर कोई रिमोर्स, कोई बंदा को शर्मसार हो, कुछ नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वगरना कुछ चेक होता तो जरूरत थी कि इस तरीके से कि पाकिस्तान की कौम लाखों के समझमों में कि टीवी के आगे जो लोग देखने वाले और जो आगे हजूम खड़ा होता था सामने, जो होते तो चंद हज़ार हैं, उनको कैमरा ट्रिक्स और लाइटों से उन्होंने बनाया हुआ था। चलो मेरा वो इशू नहीं है, लेकिन किस दीदा दिलाई से झूठ बोला। फिर शहबाज शरीफ साहब को बड़ा मजाक उड़ाया गया। अच्छा, उसमें आप और पहले वो देखे ना, बच्चों ने देखे ना आजकल टिकटॉक बनी हुई है, वो टिकटॉक आज दिखाता रहे। मतलब कि इससे ज़्यादा मस्खरापन को हो सकता है, कोई गैर संजीदा आदमी हो सकता है। ये कहता रहे कि जी वो शहबाज शरीफ ने उसको थपकी क्यों दी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो सैलाब देखने आया, इन्होंने भीख मांग ली। यूएन का जनरल सेक्रेटरी वहाँ से कहता आया है कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। यहाँ आके उसने कहा कि 30 अरब रुपए का डॉलर का नुकसान हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आपको इसी बात ने हसद के मारे आप जल उठे हो कि यूएन जनरल सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान क्यों आ गया, और ये ना हो कि पाकिस्तान की मदद के लिए 30 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान आ जाए। आप ये बताएं, आपने उनकी ड्राइविंग की क्या क्या नहीं पापड़ बेले, उसमें आपको घड़ियाँ भी मिली, उसको आपको क्या क्या नहीं इनामात मिले।
लेकिन कितनी जगह गया भीख मांगने, कौन कौन से मुल्क नहीं गए। यही काम इन्होंने किया है। बदकिस्मती है, कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये काम कौन सा हुक्मरान है जो नहीं करता रहा। खसूसन इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, कोई फर्क नहीं इन दोनों में, एक ही तरह का पैटर्न है। यूएन के सेक्रेटरी को वो बिल्कुल एक पर्सनल फीलिंग दे रहे हैं, वो जहाज में उसको आगे चला रहा है, इन्होंने उसको बनाया कि जी वो उसको रुखसत कर रहा है धक्के दे के। ये पता, ये असल में इखलाकी गिरावट का शिकार है इमरान खान साहब। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसने पूरी नस्ल तबाह करके रख दिया। चुनाचे ये बात तो खातिर जमा रखें, इमरान खान साहब जलो या मरो, यूएन जनरल सेक्रेटरी हो सकता है पाकिस्तान को कुछ ना मिले, लेकिन छोटा वाकया नहीं है कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी को उन्होंने बुला के पूरा सलाब दिखाया है और जो बात की है हक सच किया। और उसने क्या क्या खूबसूरत तकरीरें करके किया, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। उसने कहा ये पाकिस्तान की मदद नहीं है, ये पाकिस्तान, ये इंसाफ का तकाजा है कि ये तुम लोगों के करतूतों की वजह से पाकिस्तान जो है, जो 90% जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में जिनका किरदार है, और पाकिस्तान जिसका आधा फीसद भी नहीं है 100% जो है 100 में से, और उसको जो है पहले 10 मुल्क हैं ग्लोबल वार्मिंग का शिकार, उनमें पाकिस्तान जो है टॉप उसके ऊपर है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं। अब आगे आ जाएं कि इमरान खान साहब का लाहेमल। इमरान साहब का लाहेमल ये है कि इमरान खान साहब आज भी क्लूलेस हैं कि उनको क्या करना चाहिए। कहने को कह रहे हैं उनको इलेक्शन चाहिए, मैं कहता हूँ उनको इलेक्शन ही चाहिए। कहने को उन्होंने कोशिश की है कि आर्मी चीफ और इनके सबके सब अच्छा सलूक करने से पहले उन्होंने 5-7 दिन पहले इसको खूब फैसलाबाद के जलसे में कंट्रोवर्शियल बना दिया, या बनाने की कोशिश की कि जी आप गैर मुहब्ब वतन आर्मी चीफ बनाओगे। जितना रिएक्शन फौज ने शो किया, मेरा ख्याल है कि उसका अगला रिएक्शन ये था कि फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेते, उसको कोर्ट मार्शल करते, उससे कम उन्होंने बहुत सख्त तरीके से एहतजाज किया। बहरहाल इनके थोड़ा बहुत कोई इमरान खान साहब जो है लाहिकीन के साथ सहम गए। अब ये पूरा जो पिछला था, जैसे मैंने पहले कहा जी कि 25 मई तक, 10 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, बल्कि 28 मार्च जब वज़ीर आज़म थे और पहला उन्होंने जलसा किया वहाँ पे आए जब वज़ीर आज़म, ये एक मरला था, इसमें उनको इलेक्शन चाहिए थी। इनका ख्याल था कि 25 मई को अगर 2-4 हफ्ते में इन्होंने इलेक्शन दे दिए आएंगे, हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, जिसका फैसला भी हो गया था। नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात करने यही गए थे कि जी इलेक्शन जो है फौरी तौर पर होनी चाहिए, वहाँ तय भी हो गया। इतने में जब इसे कॉल दे दी तो ये वापस आए, तो उन्होंने कहा जी अब तो कॉल पे तो हमने इलेक्शन कराए, तो फिर तो इसका मतलब है कि हम सियासत छोड़ दें। जो 25 मई तक जो कुछ खर्च किया, तो वहाँ किस लिए आए थे? इलेक्शन लेने। लेके गए थे? नहीं लेके गए थे। क्या अब 25 मई के बाद मकबूलियत दुगनी हो गई होगी? चलो मान गया। तो 25 मई को 5000 बंदे आ गए, 7000 आ गए, तो 15000 आ जाएंगे, 20000 आ जाएंगे। उस वक्त चलो पंजाब को रोका गया था, असल आपकी ताकत से केपी थी, केपी पूरा आपके डिस्पोजल पे था। 20 मई को आप शिफ्ट हो गए थे, 25 मई को आप इस्लामाबाद आए बनफसन फी सारी हुकूमत पुलिस हर के साथ। 26 को आए तो आपका इरादा क्या था? वो आपके अंदर से एक फिक्रा था जो किसी ने नोट नहीं किया, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसने कहा मेरे साथ जो लोग थे इनके पास असला था और मैं नहीं चाहता था कि, यानी मतलब था कि पुलिस वालों को मार डालें। ये ज़हन में बात जरूर रखें कि आज मेरा टॉपिक यही है कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं। पहले दिन से मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्शन नहीं चाहते, उस वक्त भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि चलो आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ना आए तो मैं मुल्क को डिसफंक्शनल कर दूँ किसी तरीके से, इसमें खाना जंगी ले आऊँ। फिर आगे जब नाकामी हुई तो 6 दिन का कह के कि 6 दिन में इलेक्शन कराओ वगैरह, मैं फिर आ रहा हूँ। ज़ाहिर है वो बेचारे नहीं, उससे ज़्यादा आप देखें गीदड़ भपकी क्या होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा जून का महीना ठंड पड़ी रही। फिर इमरान खान साहब गीदड़ भपके देते रहे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कोई किसी टीवी इंटरव्यू, लेकिन बस बाकी मामले ठप थे। फिर इन्होंने देखा महंगाई का तूफ़ान आया है, मैं भी डर गया कि यार लोग भिपर के निकलना आए, और अगर वो GHQ में घुस गया, अगर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गया, अगर बड़े बड़े घरों में घुस गया, चाहे वो रोक लिया जाए ना रोक लिया जाए, एक बदमज़गी होगी। इमरान खान साहब जो बैठे थे इंतजार में है कि चलो मेरा काम नहीं बनता तो इनका काम बन जाए और मैं अपने इसमें हिस्सा डाल दूँ, वो भी अल्लाह ने कहा किया कि महंगाई के बावजूद उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर शोरश नहीं हुई, ना कोई उसका एहतजाज हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने IMF को टेलीफोन किया कि IMF का लोन ना मिले। एक ही वजह थी कि ये हुकूमत जो है उसको पाकिस्तान को बंद होगा, पाकिस्तान भूखा मरेगा, पाकिस्तान के अंदर डिफ़ॉल्ट होगा तो ये हुकूमत
और ये बेड़ा गर्क होगा। इनमें भी इलेक्शन ही थे, ना इमरान खान को हुकूमत मिलनी थी। पाकिस्तान के अंदर क्योस था, वो इमरान इस वक्त उसका नंबर 1 टारगेट यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज को किसी तरीके से वो फंसा ले, क्योंकि पता है कि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि फ़ौज लड़ा जा सके। ज़्यादा पब्लिक को लाकर लड़ा सकते थे, उसमें नाकाम हो गए 25 मई को। वो अभी भी जो कुछ कहते हैं गीदड़ भभकियाँ उनको 25 मई का सामने है। उससे पहले 2014 का उनका जो धरना था वो उसके सामने है कि हर दफ़े इनको मुंह की खानी पड़ी। उनको पता है कि करना ये कोई आज तक धरना और कोई चीज़ कामयाब हुई नहीं है पाकिस्तान में, ना इमरान खान ने उसकी, चुनाचे इसको नाकाम होना था। इस सारे उसके अंदर एक यकसुई के साथ कि किसी जगह पाकिस्तान बैठ जाए, पाकिस्तान का भट्ठा बैठ जाए और इमरान खान साहब वहाँ आगे चलें। खाना जंगी की कोशिश की, मेरे साथ असला वाले बंदे थे, लेकिन चूँकि बंदे थे ही नहीं, वो लड़ने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने खाना जंगी रुकवा लिया। ये 26 तकरीर मई की तकरीर सुन ले, धरने जब वो लेके लॉन्ग मार्च लेके आए थे। अब वही पैटर्न चलता रहा। अब पिछले महीना इन्होंने फौज के चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाया। इमरान खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे के अल्फाज वापस नहीं लिए। उसने कहा ये जरदारी और नवाज शरीफ एक गैर मुहिब वतन को, यानी कि किसी गद्दार को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। बाजवा साहब के बारे में पहले कह चुके हैं गद्दार हैं, सिपहसालार हर तरीके से हैंडलर हैं, गद्दार हैं, न्यूट्रल हैं, जानवर हैं, ये सारी बातें कह चुके हैं। इनका अब एक ही तरीक़ाकार है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से यूएन के जनरल सेक्रेटरी का मजाक उड़ा के किसी तरीके, वो कहते हैं कोई ऐसा तरीका कि पाकिस्तान को मदद ना मिले। सैलाब के अंदर उन्होंने पूरी कोशिश की कि कौम की तवज्जो सैलाब की तरफ ना जाए। कौम जो है शहबाज गिल जिसके बार बार झूठ बोल रहे हैं कि जिनसी तशद्दुद किया है। मुझे हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान ने कहा है, मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या तुम दिल से यकीन करते हो कि जिनसी ज़्यादती हुई है? उन्होंने कहा नहीं है हफीज़ भाई, जिनसी ज़्यादती तो नहीं हुई, लेकिन उसको मारा बहुत किया। मैंने कहा कहाँ मारा गया? कहते हैं जेल से निकाल के ले गए थे, वहाँ मारा है। मैं कहा जेल तो चौधरी परवेज़ इलाही के नीचे थी, जेल तो आपके जो वज़ीर जो है होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, उसके नीचे, डोगर के। जेल तो आप लोगों के नीचे है। अब 2-3 बातें हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल के नाम के साथ खिलवाड़ किया है, मौज़ल्लाह, जिस तरीके से परसों किया, और मैंने जब कल भी लॉक किया तो मुझे बहुत सारे तरीके साहब के दोस्तों ने कहा कि आपने ज़्यादती की है कि नबूवत का दावा करने वाले। यकीन जाने कि मैंने बड़ी सोच समझ के किया। मैं दहल गया हूँ जब उससे अपनी मासरत कराई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि तुम अपनी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ला रहे हो। किस बात की? अपने काम की, उस लुच्चड़पन की जो तुम्हारे अंदर सामने जलसों में हो रहा है। जो जलसों के अंदर जो माहौल है, जो कुछ है, उसकी मासरत कर रहे हो कि ये नौजवान जो है अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करम अपने माँ बाप को छोड़ के आए थे। इमरान खान साहब, आप आज गुजरात के जलसे ने बता दिया है कि आप हार चुके हो। आपके पास अब सारी तरकश के सारे तीर आपने चलाए थे, सारे बेकार गए, क्योंकि सारे झूठ पे मबनी थे, सारे तिफल तसलियों पे थे, सारे अपने आप को दिलासे पे थे। आप कहते हो कि इलेक्शन दे दो, अगर मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ। आप पहले भी आए हो और इलेक्शन आपको मिल गए थे। 25 मई को आप इलेक्शन लेके गए थे, आप फिर आ जाओ। हकीकत है कि हुकूमत ने कहा कि खुदा के वहां से तारीख दो और आओ, इलेक्शन नहीं देते, आओ। पूरा गुब्बारे से हवा निकल गई है। अब आपका मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाए, सैलाब बर्बाद कर जाए। क्यों इमरान खान साहब का तोशा खाना का केस सुनाओ? इलेक्शन कमिश्नर को आपने जो गंदी खलीज जुबान इस्तेमाल किया, उसको नहीं फ़र्क पड़ा। आपने राजा सिकंदर सुल्तान, आप इतने मुनाफिक हो कि आप उसकी तारीफ़ें आपने दुनिया के सामने की हुई हैं। खुद आपका सिलेक्टेड है, पहला इलेक्शन कमीशन था। आपका प्रॉब्लम क्या है कि 2014 में आप पे केस हुआ है, आप हिसाब नहीं देते हो। आपको कितनी मिसालें बताई हैं तारीख की कि सबसे पहले आपने खुद कहा कि सबसे पहले एहतसाब मेरे से शुरू होगा। आपका अपने आप को समय रखा था कि आप बहुत पहुंचे हस्ती हो। हालांकि तभी पता था कि 2014 से वो इलेक्शन कमिश्नर तब फ़र्क था, नवंबर फ़र्क था। उनको भी आप गालियां देते थे कि मैं उसका केस ना चलाएं। अल्लाह बिलबाब ये तो 2014 का केस ना चलाएं, कोई फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ ना दें। जब भी वो देते थे ये उनको गालम गलोच शुरू कर देते थे। कोई अदालत इनके खिलाफ बोलती है, ये गालम गलोच शुरू कर देते हैं। आज अतम अल्लाह साहब की तारीफ़ कर रहे थे कि उनको ये है कि जी किसी तरीके से छूट ना हो। अगर फंस गए और उन्हें सलाह दे दी, फिर देखिए क्या करते हैं, बेफर जाएंगे। इसे जो फौज है जिनके आपने बूट पॉलिश किए, जुबान से बूट चाटे, पॉलिश तो बहुत दूर की बात है। एक आप बोरे और खटपुतली की तरह रहे, उनके हाथ में एक छोटा छोटा बन के रहे हो। ज़रा हुआ है उन्होंने इतना आसान कि उन्होंने आपको जीरो से हीरो बनाया बिठा के। आप वहाँ पे
जो है वहाँ पे बिगड़ गए। राजा सिकंदर सुल्तान को आप गालियाँ देते फिर रहे हो तोशा खाना के ऊपर। कहा आपसे यही किया ना कि हिसाब दे दें। तोशा खाना पे 3 चीज़ें हैं। पहली बात यह कि पैसे खरीदे तो उसकी मनी ट्रेल क्या है। अगर आपने 2.5 करोड़ के तोहफे लिए हैं तो 2.5 करोड़ कहाँ से आया है, उधार लिए किसी वो बता दें। फिर आपने बेचे तो पैसा जो है प्रोसीड जो हैं, अगर बाहर बेचे हैं दुबई में तो पैसा कैसे पाकिस्तान आया, हुंडी के ज़रिए आया या बैंक के ज़रिए आया। और तीसरी बात यह है कि आपने उसका इंदराज किया या नहीं किया, आपने डिक्लेयर किया या नहीं किया। नवाज शरीफ अकामा डिक्लेयर ना करने पर 10,000 रियाल तनख्वाह जो है ना डिक्लेयर करने पर कि बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, क्यों? उन्होंने कहा जी ये आपने झूठ बोला है। तो आप कौन से को जो है क्यों ना आपको उस पर परखा जाए, उस पैमाने पर। वो पैमाना आप पे क्यों नहीं फिट होता? तौहीन अदालत का पैमाना जो तलाल निहाल पे फिट हुआ है, दानियाल पे फिट हुआ, आप पे फिट क्यों नहीं होता? जो आपने लोगों से मनी ट्रेल मांगते रहे हो, जो आपने पहले भी नहीं दी और झूठी दी है, आप क्यों नहीं देते हो? इन हालात में भी अगर आप कुछ नहीं कर सको, जहाँ सलाम ने पाकिस्तान को बिल्कुल अधमा करके रख दिया है, आपकी दाल नहीं गली। बल्कि तारीख अब यही लिखेगी कि जब पाकिस्तानी लोग भूख प्यास से मर रहे थे और एक एक पाई को तरस रहे थे, हर पाकिस्तानी अपनी फालतू आमदन वहाँ भेजना चाहता था, आप करोड़ों रुपए उन जलसों पर उड़ाएं जिनका आपको फ़ायदा क्या हुआ है? कौन सी कौम जगाई है आपने कि बसें भर के ले जाते हो, वही क्राउड लाहौर से उधर पहुँच जाता है, KP से आ जाता है, गुजरांवाला आ जाता है, फैसलाबाद आ जाता है, वो 3-4 हज़ार बंदे हैं उधर पले चले जाते हैं, आप फिर इनको लेके चले जाए। मेरा ख्याल है कि ये भी आपकी स्कीम खाली होगी, क्योंकि आप अपने आप को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगाना चाहते हो। ये मेरा ख्याल है कि आपकी बस से बाहर है। जिनके साथ अभी टक्कर है उनका लाड देखा है, अभी उनकी मार नहीं देखी।